हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान। आज हम लोग भूगोल के एक नए टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर को शुरू करने जा रहे हैं। इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पृथ्वी पे बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं, कुछ इस तरह से, कुछ वर्टिकल हैं तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची गई हैं। इसी के बारे में कि इसकी आवश्यकता क्यों है। नॉर्मल हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि जो लेटा हुआ है, इस तरह से ट्रिक बना के, जो लेटा हुआ है वो अक्षांश है और जो लाइनें खड़ी हैं उसे हम लोग देशांतर कहते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन असल में इसका यूज़ क्या है, हम लोग इसे बनाए क्यों हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये देखते हैं, अगर ये अर्थ है, अगर स्क्वायर में बना दिया जाए अर्थ को और बोल दिया जाए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो कैसे हम कहेंगे कि यहाँ इसकी लोकेशन कैसे पता होगा। तो इसके लिए तो हमें कुछ लाइनों की जरूरत पड़ेगी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी। और इसका अगर नामकरण कर दे 1 2 3 4 5 6, तो कहूंगा कि 4 पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो 4 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह 4 है। तो आप कहोगे कि नहीं, एक लाइन से तो काम नहीं चलना है, एक और लाइन चाहिए वर्टिकल वाली, तब जाके क्लियर हो जाएगा। तो A B C D E, इस तरह से तो इसका लोकेशन अब क्लियर यहाँ से हो गया ना, कि जो व्यक्ति है वो D4 पे बैठा है। इसका मतलब अक्षांश और देशांतर हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज की स्थिति जानने में हमें सहायता करती हैं। इसीलिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, एक तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची गई है पृथ्वी पे। क्लियर है। अब लैटिट्यूड है क्या? लैटिट्यूड ये लाइनें हैं, ये आई कैसे, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। लैटिट्यूड लाइन, अक्षांशीय रेखा, है ना, ये आया कैसे? अक्षांशीय रेखा पढ़ने से पहले हमें अक्षांश जानना होगा कि अक्षांश बनते कैसे। तो पृथ्वी है नॉर्मल, अगर पृथ्वी को हम दो बराबर भागों में काटते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस बनेगा इसका। एक तो ये बन जाएगा आपका, एक ये बनेगा। तो लैटिट्यूड एक तरह का एंगल है जो पृथ्वी के सेंटर से इसके नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की भाषा में सिंपल ऐसे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यही है, यही हमेशा चलता है हर जगह। ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसी के क्रम में पढ़ा जाता है दिशा को। क्लियर है। तो लैटिट्यूड क्या है? तो लैटिट्यूड एक कोण है जो पृथ्वी के केंद्र से नॉर्थ तथा साउथ के तरफ बनने वाले कोण है। तो यहाँ तो 0 डिग्री है, फिर जैसे जैसे चाप बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल भी बढ़ेगा, और यहाँ देख रहे हैं लंबवत हो जा रही है, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री है। फिर नीचे आने पे ये बढ़ेगा 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो यहाँ ऊपर नॉर्थ है तो 20 डिग्री नॉर्थ करना होगा, नीचे है तो 20 डिग्री साउथ करना पड़ेगा, फिर 90 डिग्री साउथ करना पड़ेगा। ये चीजें हैं। अब ये 0 डिग्री से एक सर्कुलर ऐसे बना, यही है हमारा लैटिट्यूड लाइन, जो लैटिट्यूड एंगल से बन रहा है। फिर 10 डिग्री, 10 डिग्री से फिर एक लैटिट्यूड लाइन बना, फिर 20 डिग्री से एक लैटिट्यूड लाइन बना। इसी तरह से ऐसे इस एंगल से लैटिट्यूड लाइन बन रहा है, फिर नीचे भी उसी तरह बनेगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए इस फिगर को देखिए। ये वही बात है जो बताया गया था कि यहाँ सेंटर है, सेंटर से नॉर्थ, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। साउथ, नॉर्थ तथा साउथ में बनने वाले कोण
यहाँ 0 डिग्री है। जैसे जैसे बढ़ रहा है चाप, एंगल भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ 90 पे जाके रुक जा रहा है, ऐसा इसलिए 90 से आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि 90 से पहले 89 है, और 89 ऐसे इसमें एक एंगल सर्कुलर शेप बना रहा है ना, 75 भी तो ऐसे बना रहा है, तो 89 और 91 ये ओवरलैप हो जाता, क्योंकि 89 इधर है तो 89 इधर ही भी होगा, इसीलिए 91 की तरफ नहीं जा रहा है। ये क्लियर हो गया होगा। 30 डिग्री, 15 15 डिग्री, 0 डिग्री, ये ऐसे आके अपना ये ऐसे बना हुआ है। यानी लैटिट्यूड एक एंगल है, अक्षांश एक कोण है, उसी से अक्षांशीय रेखा प्राप्त हो रही है। क्लियर है। अब इसकी गणना करते हैं कि लैटिट्यूड लाइन कितनी है पूरे अर्थ पे। तो यहाँ देख रहे हैं 90 एंगल ऊपर है नॉर्थ में, तो 90 एंगल है तो 90 लाइनें भी बनी होंगी। फिर साउथ में 90 नीचे भी, नीचे तक भी आई हुई हैं, तो साउथ में भी 90 डिग्री, तो 180 लाइनें हो गई। बट समझने वाला यहाँ ये बात है कि जहाँ 90 है ना, यहाँ एक पॉइंट बनता है, फिर नॉर्थ में भी 90 पे पॉइंट बनता है, तो पॉइंट पे लाइन खींचा ही नहीं जा सकता, नहीं खींचाता है, इसलिए दो हम कम करते हैं। दो कम करेंगे तो 178 होगा, बट जीरो को तो हमने कंसीडर ही नहीं करा ना, तो एक जुड़ जाता है ये, तो ये 179 हो गया सर। 179 पूरे पृथ्वी पे 179 अक्षांशीय रेखा है, लैटिट्यूडनल लाइनें हैं। क्लियर है। इसको और अच्छा से और 3D में अगर समझना है तो ये देखिए आप, यहाँ से ये अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री है, इस जीरो को पकड़ के एक ये ऐसे सर्कुलर से बना लिया, फिर 10 डिग्री है, 10 डिग्री से भी बना लिया, ऐसे 20 से बनाया, 30 से बनाया। मतलब ये नॉर्थ की बातें हो रही है, देख लो आप, नॉर्थ से जो भी ये देखो एंगल बन रहा है, यही 90 था, तो सर 90 पे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, पॉइंट है ना, इसीलिए। पृथ्वी बचपन से पढ़ते आ रहे, सारी 23 डिग्री झुकी हुई है। अगर असल में ये ऐसे लाइनें हैं, लेकिन सनलाइट तो इधर से आ रही है ना सर, तो ये तो इतना पूरा कवर करेगी, इसे तो नहीं पता ना कि ये तिरछी है। इसके अधिक कवर करने के कारण ये जो पोल है ना, नॉर्थ पोल, यहाँ अधिक सनलाइट आने लगती है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ हो जाती है गर्मी। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे उतनी सूरज की किरणें नहीं पड़ती, तो यहाँ हो जाती है सर्दी। तो लेटीट्यूड का ऋतुओं में परिवर्तन से उसका संबंध है लैटिट्यूड का। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। जब यहाँ सनलाइट पड़ रहा है तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ सनलाइट उतना नहीं पड़ेगा जिससे यहाँ पे सर्दी होगा। सनलाइट यहाँ अभी ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस एरिया में गर्मी है और नीचे सर्दी है सर। तो ये सारा लेटीट्यूड का ही तो है लोचा। यहाँ आप देख रहे हो इस लेटीट्यूड पे लाइनें ज़्यादा हैं, ऊपर कर्क रेखा होता है, नीचे मकर रेखा होता है। मकर रेखा पे सूर्य की किरणें अभी नहीं पड़ रही हैं, इसीलिए यहाँ सर्दी है। तो लेटीट्यूड का ऋतुओं से संबंध है। नेक्स्ट है देशांतर रेखा। अक्षांशीय रेखा हमने देख लिया। अक्षांशीय रेखा में हमने पृथ्वी को इस तरह काटा था, लेकिन देशांतर रेखा में ना अर्थ को इस बार हॉरिजॉन्टली काटना पड़ेगा। अगर इस काटने से फिर अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो देशांतर रेखा भी देशांतर कोण से ही मिलेगा। फिगर कुछ अच्छा नहीं बना है, हाँ उस पर आप लोग ध्यान ना दें, कंसेप्ट को समझे बस। देशांतर रेखा भी देशांतर कोण से बना है। तो इस बार क्या करना है कि पृथ्वी के जो केंद्र बिंदु है, यहाँ से ईस्ट अर्थात ये और वेस्ट अर्थात इस साइड एंगल बनेगा। यहाँ 0 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री,
ये स्ट्रेट यहाँ तक जाएगा इस बार 180, ये पूरा कवर करेगा ना सर, यहाँ से चलेगा तो पूरा ऐसे, तो यहाँ 180 डिग्री इधर से और 180 डिग्री इधर से, यानी पूरे 360 डिग्री कवर करेगा। अब पूरे 360 कवर कर रहा है, जैसे कि ये 0 डिग्री कवर किया, तो 0 डिग्री कवर करके यहाँ से एक लाइन भी तो बनी ना सर, ये लाइन ऐसे जाएंगी और वो उधर से ऐसे कवर कर लेंगे, फिर ये ऐसे, फिर उधर से बनेगा ऐसे। इसको और अच्छे से समझने के लिए फिगर में देखें आप, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ से ये 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, ये कोण है। इस कोण से हम लोग रेखा खींचे हैं, देखिए ये ऐसे हो गया, ऐसे रेखा खींच के उधर से ऐसे कर दिए, यानी इस कोण से रेखा बना है। ये क्लियर हो रहा है? और ये देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ 0 डिग्री है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री बनाया, लेकिन इसके साथ ऊपर लाइनें भी खींची गई, 20 डिग्री के साथ भी लाइनें खींची गई ऊपर, 30 डिग्री के कोण यहाँ पे बन रहा है, 30 डिग्री के साथ भी लाइनें खींची जा रही हैं, 40 डिग्री इसके साथ भी लाइनें खींची जा रही हैं। मतलब क्या है, देशांतर कोण है, देशांतर कोण है, और उस कोण से हम लोग रेखा खींच रहे हैं, जिसे देशांतरीय रेखा कह रहे हैं। क्लियर है? ये जब बन जाता है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। अब इसमें कितने हैं भैया, रेखाएं कितनी हैं, रेखा कितनी है? तो यहाँ से ये चला 1 से चलेगा 179 तक, 180 तो कॉमन है ना, इधर से दोनों, तो 180 को रोक देते हैं, फिर इधर से 179 डिग्री, तो 179 कितने हो जाएंगे, 358 हो गए, 358 देशांतरीय रेखा, प्लस ये 0 डिग्री वाला भी तो एक होगा, और 180 हमने नहीं गिना था, तो 2 और ऐड करेंगे तो 360 देशांतर रेखा है हम लोगों के पास। यहाँ और देख सकते हैं जिसमें अक्षांश और देशांतर दोनों क्लियर आ रही हैं समझ में। ये देखिए, ये तो विषुवत रेखा हो गया, अक्षांशीय रेखा है सारे, ये जो ऊपर से खींचा गया है ये देशांतर है। दोनों में ये समझना है कि जो अक्षांशीय रेखा है ना वो पैरेलल है, कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, देख सकते हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा के पास इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन ऊपर जाते जाते ये सभी एक जगह मिल जाते हैं, यानी एक दूसरे को काट देते हैं। अंतर इनमें यही है। हम लोग देखे थे लैटिट्यूड, अक्षांश से, अक्षांश का जो संबंध है वो सीजन से है, ऋतुओं में परिवर्तन से है। तो देशांतर का किससे संबंध है, तो देशांतर का समय और तारीख के साथ इसका संबंध है। इसी से हम निर्धारण करते हैं समय का। इंग्लैंड से ये 0 डिग्री का रेखा खींचा गया है, जिसे ग्रीनिच रेखा कहते हैं। इसी के आधार पे हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। अगर ईस्ट के तरफ जाते हैं तो समय ऐड करना पड़ता है प्लस, और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो समय घटाना पड़ता है। ये समय का हो गया। और डेट का सिंपल है, ये जो जिग जैग है ना 180 डिग्री से गया है, ये डेट की लाइनें हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहीं से यहाँ देखिए आप क्लियर, ये डेट लाइन है। डेट लाइन को इतना तिरछा क्यों किया गया है, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में। असल में इसे किसी देश, किसी कॉन्टिनेंट, किसी आइलैंड से नहीं गुजारना था, इसे सिर्फ महासागर में ही रखना था। क्यों नहीं गुजारना था, गुजर जाता तो क्या विपदा आ जाती। विपदा ये आ जाती अगर यहाँ पे कर देते तो एक ही देश में 2 डेट हो जाते हैं,
इधर का डेट अलग हो जाता, इधर का डेट अलग होता, इसीलिए समस्या उत्पन्न होने लगता। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये डेट का ही निर्धारण करती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।